अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सोलर सिस्टम के दूसरे सियारे वीनस के बारे में बात करने जा रहे हैं और आज हम स्पेसिफिकली वीनस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे बात करेंगे। तो जो सियारा वीनस है वो एंशिएंट रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी एफ्रोडाइट के नाम पर इसका नाम रखा गया। यानी कि कदीम जो रोमन तहजीब थी उसमें उनके मुख्तलिफ खुदा थे। उन खुदाओं में से एक जो गॉडेस थी वीनस उसका नाम था और वो खुदा थी लव और ब्यूटी की। तो उसी के नाम पर इस सियारे का नाम भी वीनस रखा गया। तो पहले हम बात करते हैं वीनस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पर, जैसा कि उसका रेडियस, मास और सूरज से फासला, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर हम बात करें वीनस के साइज़ की, उसके रेडियस की, तो है तकरीबन 6050 किलोमीटर। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में बताया था कि हम एस्ट्रोजियोलॉजी में जो सियारों के साइज़ होते हैं, जो रेडियस होते हैं, उनको ज़मीन के रेडियस के हिसाब से बयान करते हैं। तो उस हिसाब से जो वीनस का रेडियस है वो ज़मीन के रेडियस का 95% है, या फिर 0.95 अर्थ रेडियाई। आपकी आसानी के लिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो याद रखिएगा कि हम एस्ट्रोजियोलॉजी में सियारों के मास को और रेडियस को ज़मीन के मास और रेडियस के एतबार से बयान करते हैं। तो उस हिसाब से जो रेडियस है वीनस का वो 0.95 अर्थ रेडियाई है। आर और नीचे सबस्क्रिप्ट में अर्थ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इसका मास है तकरीबन 4.9 10⁻24 kg, जो कि ज़मीन के मास का 83% है, या फिर 0.83 अर्थ मैसेज। लेट मी चेंज द कलर। जो डिस्टेंस है वीनस का सूरज से वो है 0.72 AU। अब गालबन हमने AU पर पहले कभी बात नहीं की इस चैनल पर। तो AU बेसिकली स्टैंड्स फॉर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये डिस्टेंसेस मापने का एक यूनिट है। बेसिकली ज़मीन और सूरज के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 1.5 10⁻11 मीटर है, और इसी फासले को हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। लेट मी रिपीट, ज़मीन और सूरज के माबैन जो फासला है उसको हम कहते हैं 1 AU, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हम इसी को बेस बनाकर दूसरे जो फासले हैं उनको हम बयान करते हैं। तो 0.72 AU का मतलब फिर ये हुआ कि जो वीनस का और सूरज का फासला है वो ज़मीन और सूरज के फासले का 72% है, 0.72 AU। ठीक है। अगर आप 1.5 10⁻11 मीटर्स को, जो कि ज़मीन और सूरज का फासला है, उसको अगर आप 0.72 से ज़रब दें तो आपको मीटर्स में वीनस और सन का जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वीनस की। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, बेसिकली ये इसकी सरफेस नहीं है, ये इसकी सतह नहीं है। बेसिकली ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, ये वीनस की पिक्चर है जो कि बादलों से कवर्ड है। अभी जो बादल हैं वीनस पर ये बेसिकली बने हैं सल्फर डाइऑक्साइड के और दूसरी कुछ गैसों के। तो होता ये है, अब चूंकि जो वीनस है वो सूरज के नज़दीक है ज़मीन की निस्बत, तो जाहिर सी बात है इस पर रोशनी ज़्यादा पड़ती है सूरज की। और तो और ये जो बादल हैं वीनस पर,
ये वीनस पर पड़ने वाली जो रोशनी है, जो धूप है, उसका 95% जो है वो वापस खला में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से जो वीनस है वो हमारे आसमान में बहुत ही चमकीला होता है। इट इज़ वेरी ब्राइट इन आवर स्काई। और इसी मुनासबत से इसको हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। मज़े की बात यह है कि हमारे आसमान में, ज़मीन के आसमान में, जो सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है वो ज़ाहिर सी बात है सूरज है, उसके बाद चाँद है, लेकिन जो थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है ज़मीन के आसमान में वो वीनस ही है। अक्सर औक़ात आपको सूरज निकलने के बाद भी कोई स्टार नज़र आता है आसमान में जो बहुत चमकीला है, या सूरज ग्रुप होने के बाद भी आपको एक स्टार नज़र आ रहा होगा, होता होगा आसमान में बहुत चमकीला। तो एक्चुअली में वो वीनस ही होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसको मॉर्निंग स्टार क्यों कहते हैं और इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं, और कब कब इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं और कब इसको इवनिंग स्टार कहते हैं। बेसिकली ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि अक्सर औक़ात आप देखते हैं कि चाँद है, या कभी भी चाँद नहीं भी होता, और उसके नज़दीक एक बहुत ही चमकीला स्टार जो है आपको अक्सर आसमान में दिखाई देता है, या तो सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले या शाम के वक्त सूरज ग्रुप होने के बाद। तो वो जो ब्राइट स्टार है बेसिकली वो वीनस ही होता है। और अक्सर औक़ात ऐसा ही होता है कि हम जानते हैं कि कोई भी इस्लामी महीना होता है, वो जब स्टार्ट होता है तो चाँद जो है वो अपनी क्रेसेंट फेज में होता है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो मज़े की बात यह है कि अक्सर औक़ात जब चाँद अपनी क्रेसेंट फेज में होता है, हलाली मरहले में होता है, तो जो वीनस है वो भी शाम के वक्त जो है वो चाँद के आसपास ही चमक रहा होता है। तो ऐसा ऐन मुमकिन है कि इन दोनों की जो जोड़ी है वो इतनी वाज़ेह थी आसमान में कि इसी वजह से गालबन जो इस्लामिक झंडे हैं, जिस तरह पाकिस्तानी झंडा है, उसमें भी जो स्टार है उस चाँद के सेंटर में, वो गालबन वीनस ही है, क्योंकि इनकी जो जोड़ी है वो आसमान में जो है काफ़ी, आप कह सकते हैं, वाज़ेह होती है, काफ़ी औक़ात पर देखी जाती है। तो अब हम देखते हैं कि जो वीनस है वो मॉर्निंग स्टार कब होता है और इवनिंग स्टार कब होता है। उसके लिए हमें एक नई टर्म सीखनी पड़ेगी, एस्ट्रोनॉमी में जो यूज़ होती है, एंड दैट इज़ इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या होती है? बेसिकली आपने समझना ये है कि जो वीनस है वो या तो सूरज से पहले निकलता है सुबह के टाइम, या शाम के वक्त सूरज गुरूब होने के बाद भी वो आसमान में होता है। यानी या तो वो सूरज से आगे आगे होता है या उसके पीछे पीछे होता है। अब अगर जो वीनस है वो सूरज से आगे आगे हो, यानी कि वो सुबह के वक्त सूरज से पहले निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा सूरज से वेस्ट की तरफ रहता है। तो उसी को कहते हैं हम ग्रेटेस्ट वेस्टर्न इलोंगेशन। और जब ग्रेटेस्ट वेस्टर्न इलोंगेशन होती है तो तब जो वीनस है उसे हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इसके बरक्स अगर जो वीनस है वो सूरज के बाद निकलता है सुबह के वक्त, इट मीन्स सूरज पहले ग्रुप होगा जबकि वीनस बाद में होगा। डैट मीन्स जो वीनस है वो इस केस में सूरज से मशरिक की जानब रहेगा, तो उसे हम कहेंगे ग्रेटेस्ट ईस्टर्न इलोंगेशन। और ऐसी सूरत हाल में जो वीनस है उसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार। अब इलोंगेशन बेसिकली होती क्या है? इलोंगेशन बेसिकली कहते हैं एंगुलर सेपरेशन को। आपको याद होगा जब हमने बात की थी पैरेलैक्स मेथड की, जब हमने ये सीखा था कि हम खला में किस तरह फासले मापते हैं,
तो हमने उसमें बात की थी अपेरेंट साइज की और एंगुलर साइज की। कि बेसिकली एक फुल जो चक्कर होता है, जो फुल सर्कल होता है, उसमें 360 डिग्रीज होते हैं। तो अब चूंकि हम किसी भी जगह मौजूद हों ज़मीन पर, तो हमें आसमान का सिर्फ 1/2 हिस्सा, आधा हिस्सा ही शो होता है। तो वो कितने डिग्री हुए? 180 डिग्री। अब होता ये है कि जो वीनस है उसकी जो मैक्सिमम सेपरेशन है, जो मैक्सिमम फासला है सूरज से हमारे आसमान में ज़ाहरी तौर पर, वो होता है 47 डिग्रीज। यानी कि जो वीनस है वो सन से इतनी दूरी मेंटेन रखता है हमारे आसमान में जो वीनस है वो सूरज से कम से कम इतनी दूरी मेंटेन रखता है कि हम उसको इजीली देख सकें। तो ये मतलब है इलोंगेशन का, कि हमारे आसमान में, ज़मीन के आसमान में ज़ाहरी तौर पर सूरज में और वीनस में कितनी सेपरेशन है, और उसको हम मापते हैं डिग्रीज की फॉर्म में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वीनस का जो ऑर्बिटल पीरियड है और जो रोटेशन पीरियड है उसमें क्या एक इंटरेस्टिंग सी बात है। जो वीनस है उसका ऑर्बिटल पीरियड जो है वो 224 दिन है। 224 दिन का मतलब ये है कि हम इसको भी जो है वो ज़मीन के दिनों के हिसाब से मापते हैं। ऑर्बिटल पीरियड 224 दिन होने का मतलब ये है कि जिस तरह ज़मीन को सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने में अगर 365 डेज लगते हैं, तो वीनस को लगते हैं 224 दिन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीनस का जो रोटेशन पीरियड है, यानी एक दिन की जो मुद्दत है वीनस पर, वो 243 दिन है, 243 डेज। और ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। ज़रा गौर कीजिए, एक साल की जो मुद्दत है वीनस पर वो 224 डेज है, जबकि जो एक दिन की मुद्दत है वीनस पर वो 243 दिन है, 243 डेज है। इसका मतलब ये है कि वीनस पर एक दिन वीनस के एक साल से ज़्यादा लंबा है। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब बात है। डैट मीन्स वीनस के जो घूमने की रफ्तार है वो बहुत बहुत स्लो है। इससे पहले कि वीनस अपने मदार के गिर्द, अपने एक्सिस के गिर्द घूमकर एक चक्कर मुकम्मल करे, उससे पहले पहले ही वो एक चक्कर सूरज के गिर्द लगा चुका होता है। नेक्स्ट बात ये है कि जो वीनस है उसके जो घूमने की डायरेक्शन है वो रेट्रोग्रेड है। अब रेट्रोग्रेड क्या होता है? बेसिकली जितने भी सियारे हैं निज़ाम शमसी में वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। उनकी जो रोटेशन है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, उनकी जो ऑर्बिटल डायरेक्शन है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। यानी कि वो अपने एक्सिस के गिर्द भी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और सूरज के गिर्द भी वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं। और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो हम उसे कहते हैं प्रोग्रेड मोशन, PROGRADE। अब जो वीनस है वो भी सूरज के गिर्द जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमता है, लेकिन अपने एक्सिस के गिर्द जो उसके घूमने की डायरेक्शन है वो उल्टा है। वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, वो क्लॉकवाइज है। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं रेट्रोग्रेड मोशन। अब बात करते हैं ब्रीफली इसके इंटीरियर फीचर्स पर, इसके अंदरूनी खदोखाल कैसे हैं। जो एवरेज डेंसिटी है वीनस की, जो मीन डेंसिटी है वो तकरीबन ज़मीन जैसी है। ज़मीन की जो एवरेज डेंसिटी है वो तकरीबन 5500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, जबकि जो वीनस है उसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो 5200 या 5300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। यानी कि इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो मास है, जो उसका साइज़ है वो लगभग ज़मीन के जितना ही है, ज़मीन से थोड़ा सा छोटा है।
नेक्स्ट ये है कि इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जो मरकरी है, जो पहला सियारा है निज़ाम शमसी का, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। और मज़े की बात यह है कि ज़मीन के बाद सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है पथरीले सियारों में, आई रिपीट, पथरीले सियारों में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है ज़मीन के बाद, वो है मरकरी की। लेकिन मरकरी छोटा है वीनस से, वीनस बड़ा है मरकरी से, लेकिन फिर भी वीनस की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। नेक्स्ट बात यह है कि ये जो वीनस है उसकी सतह पर बहुत ज़्यादा वोल्केनोज हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इस पर आतिशफशां पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं। और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके जो सरफेस के फीचर्स हैं, जो उसके सतही खतोखाल हैं, उन पर हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे क्यों इतने जो वोल्केनोज हैं उनकी वजह से जो है वीनस का जो टेम्परेचर है बहुत हाई है। तो आज के लेक्चर तक को हम यहीं तक रखते हैं। और अगली वीडियोस में, अगले लेक्चर्स में हम मज़ीद वीनस के फीचर्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।